गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने देखा था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप और रिजर्व, ये देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज किसके लिए? अकाउंटिंग देखने जा रहे हैं हम शेयर इश्यू करने के लिए। शेयर इश्यू करने के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज देखने जा रहे हैं। जब शेयर इश्यू होंगे तो दो तरीके से अकाउंटिंग एंट्री की जा सकती है। कौन से तरीके से? दो तरीके से। फर्स्ट फॉर कैश और सेकंड फॉर अदर देन कैश। फर्स्ट तो नगद के लिए और सेकंड नगद के अलावा। ये दो तरीके से इश्यू के लिए एंट्री की जा सकती है। ठीक है, फॉर कैश अपन बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं अदर देन कैश। अदर देन कैश, अदर देन कैश में तीन तरीके हैं जब एंट्रीज की जा सकती है। तीन तरीके। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है शेयर इश्यू टू या शेयर पेड टू क्रेडिटर। सेकंड है फॉर एसेट्स एक्वायर्ड, एसेट्स खरीदने के लिए। और थर्ड है फॉर प्रमोटर, प्रवर्तक को। तीन तरीके हैं पेड टू। अब देखो नॉर्मल एंट्री करते हैं आप, क्रेडिटर को पैसा दिया, क्रेडिटर को अमाउंट पे किया, तो एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं दे रहे हैं, क्रेडिटर को पैसे की जगह क्या दे रहे हैं? आप शेयर इश्यू कर रहे हो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? भाई पैसे देने की तो होती है क्रेडिटर टू बैंक, लेकिन पैसे की जगह क्या दे रहे हो? शेयर दे रहे हो, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर के लिए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर आती है एसेट्स के लिए। आप जब एसेट्स परचेज करते हो, क्या किया है आपने? आपने एसेट्स परचेज किया है। एसेट्स परचेज करने की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? अगर कैश में परचेज करते हैं तो एसेट्स टू बैंक, अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, और इस वेंडर को शेयर देने के लिए, इस वेंडर को पेमेंट करना है। नॉर्मल एंट्री दिखे वेंडर को पेमेंट करना है तो एंट्री क्या होती है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन पैसे की जगह इस वेंडर को क्या दे रहे हो? आप शेयर इशू कर रहे हो, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, देखें आपने फर्स्ट किया था, क्रेडिटर को पेमेंट किया था शेयर के रूप में, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन आफ्टर आपने एसेट्स परचेज किया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर को क्या पे कर रहे हो? शेयर दे रहे हो, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब है फॉर प्रमोटर। प्रमोटर को आपको क्या देने हैं? शेयर देने हैं। तो प्रमोटर को अगर शेयर देने हैं, प्रमोटर को अगर पेमेंट भी करना है, तो एंट्री क्या होती है? प्रमोटर पाने वाला है, रिसीवर है, तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर प्रमोटर की जगह नाम देंगे, प्रमोटर नहीं देंगे, नाम देंगे उसकी जगह पे गुडविल। और आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो? शेयर कैपिटल दे रहे हो, इसलिए नाम आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तीन प्रकार से एंट्रीज की जा सकती है। पहले क्रेडिटर के लिए, फिर एसेट्स के लिए, और फिर प्रमोटर के लिए। क्रेडिटर टू कैपिटल, फिर एसेट्स परचेज की तो एसेट्स टू वेंडर, और वेंडर को शेयर दिया तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, और फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये प्रमोटर के लिए। ये तीन प्रकार किसके लिए हैं? ये तीन प्रकार हैं फॉर अदर देन कैश। ओके, दो प्रकार देखे थे इश्यू के, फॉर कैश और अदर देन कैश। अदर देन कैश को अभी अपन पढ़ के आ गए। ठीक है, अब देखने जा रहे हैं फॉर कैश। कैश में आप इश्यू कर सकते हो तीन प्रकार से, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर, ये तीन प्रकार से आप शेयर इश्यू कर सकते हो फॉर कैश में। अगर एट पार पे है तो एट पार में आप तीन बार इसमें पार्ट होते हैं, जिसमें आप फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए, फिर अलॉटमेंट के लिए और फिर
कॉल्स के लिए। सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर आ जाता है तब तक केवल एप्लीकेशन का पार्ट ही होता है, लेकिन नॉर्मली कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पे बहुत कम बार मंगवाती है, एप्लीकेशन करती है, फिर शेयर अलॉट करती है और फिर कॉल्स होता है। एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री होती है, अलॉटमेंट के लिए भी 2 एंट्री होती है, और कोई भी कॉल होती है तो उसके लिए भी 2 एंट्री होती है। एप्लीकेशन पे पहले मनी रिसीव होती है, पैसा आ रहा है, मनी रिसीव हो रही है, पैसा आएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। सेकंड एंट्री क्या होगी, 2 एंट्री होती है एप्लीकेशन की, पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर इस एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री होती है किसके लिए, ये एंट्री होती है एप्लीकेशन के लिए। पहले मनी रिसीव करने की फर्स्ट एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, फिर इस मनी को ट्रांसफर करने की कैपिटल में, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर एंट्री होगी अलॉटमेंट के लिए, 2 एंट्री होती है अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट क्या होगी, सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री, ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है अलॉटमेंट के लिए। सबसे पहले तो ड्यू होगा और उसके बाद में रिसीव होगा, पैसा आएगा, अलॉटमेंट मनी आ रही है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसकी वजह से आ रही है, अलॉटमेंट की वजह से आ रही है, तो टू शेयर अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये देखो ये 6 एंट्री इंपॉर्टेंट है, इश्यू से ही शेयर, आपका क्वेश्चन इश्यू से ही स्टार्ट होएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री हो गई, फिर अलॉटमेंट के लिए पहले पैसा ड्यू हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अगर कॉल्स होती है तो जैसे अलॉटमेंट पे ड्यू किया और रिसीव किया, वैसे कॉल पे अलॉटमेंट का नाम हटाना है और कॉल का नाम लगाना है। अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल, या फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल। आपको ये एंट्रीज सेम 2 एंट्री भी करनी है कॉल के लिए, बस अलॉटमेंट की जगह नाम क्या लिखना है आपको, कॉल नाम यूज में लेना है। ये 3 प्रकार हैं एक एट पार के लिए। आपने देखा था स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जब शेयर कैश में इश्यू करते हैं तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल, ये किसके लिए, एट पार के लिए। जब प्रीमियम होता है और डिस्काउंट होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है प्रीमियम और डिस्काउंट के लिए, कि प्रीमियम हमेशा कैपिटल की एंट्री में आएगा और कैपिटल के साथ में आएगा, इन कैपिटल और विथ कैपिटल। फर्स्ट तो है इन कैपिटल और दूसरा है विथ कैपिटल, कि कैपिटल की एंट्री में आएगा, जिधर कैपिटल जाएगा उधर प्रीमियम आ जाएगा, और दूसरा है विथ कैपिटल, प्रीमियम के साथ में आएगा। जैसे अगर प्रीमियम होता है, अलॉटमेंट में प्रीमियम होता है तो शेयर कैपिटल के साथ में क्या लिख देंगे, लिख देंगे आप भी शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर प्रीमियम है तो कैपिटल के साथ में। और डिस्काउंट के लिए भी सेम 2 बातें, आएगा तो कैपिटल की एंट्री में ही आएगा लेकिन अगेंस्ट द कैपिटल आएगा। प्रीमियम दोस्त है तो डिस्काउंट दुश्मन है, कैपिटल की एंट्री में तो आएगा, लेकिन अगर कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट को डेबिट करना है आपको। जैसे ये अलॉटमेंट पे एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये कैपिटल क्रेडिट हुआ है। अगर अलॉटमेंट पे डिस्काउंट होता है तो कैपिटल के अगेंस्ट में आपको डिस्काउंट लिखना है, केवल इस बात का ध्यान रखना है। अगर प्रीमियम है तो कैपिटल के साथ में और डिस्काउंट है तो कैपिटल के अगेंस्ट में, ठीक है ना। ये एंट्रीज है आपके, 2 प्रकार की एंट्रीज किया आपने, एक तो अदर देन कैश और एक फॉर कैश। अदर देन कैश में 3 प्रकार, पेड टू क्रेडिटर, फॉर एसेट्स परचेज, फॉर प्रमोटर। फॉर कैश में आपने 3 प्रकार देखे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार में एप्लीकेशन के लिए, अलॉटमेंट के लिए और कॉल्स के लिए। जब प्रीमियम आता है तो कैपिटल के साथ में आएगा और डिस्काउंट आता है तो कैपिटल के अगेंस्ट में चला जाएगा। ओके, यहां तक सीमित रखते हैं हम इश्यू ऑफ शेयर के लिए, अब आगे देखेंगे।